जिले के कैसाबाद में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में अवैध सागौन की लकड़ी और फर्नीचर किए जब्त। लोखंडिया में 25 से शुरू होगा मोती माता का मेला। मेले से पहले समिति ने पूरी की तैयारी। मंदिर में बिना मास्क के नहीं मिलेगा प्रवेश। और छत्तीसगढ़ पटवारी, पंचायत सचिव और रोजगार सहायक के बाद अब मनरेगा के कर्मचारी भी हड़ताल पर। विरोध कर सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने रेस्ट हाउस में की प्रेस वार्ता। कार्यकर्ताओं ने लगाया कांग्रेस पर आरोप। कांग्रेस से मांगा 2 लाख मीट्रिक टन धान का हिसाब। और उज्ज्वला गृह बिलासपुर का संचालक गिरफ्तार। कुछ दिनों पहले संस्था की महिलाओं ने कराया था केस दर्ज। विभागीय जांच के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज और मैं हूं हिमसार राठौर। दमोह जिले के हटा वन परिक्षेत्र अमले ने गैसाबाद गांव में कार्रवाई करते हुए घर से बड़ी मात्रा में सागौन की सिल्लियां, पट्टियों, निर्माणाधीन फर्नीचर को जब्त किया है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम ने गैसाबाद निवासी युवक के घर से अवैध सागौन जब्त की है। हालांकि इतनी बड़ी मात्रा में सागौन कहां से आया, वन विभाग के अधिकारी जांच में जुटे हैं। कल जो कार्रवाई हुई है वो श्रीमान डीएफओ सर विपिन पटेल सर के निर्देशन में हुई है। ओपन परिचित हटाकर पूरा स्टाफ और गैसाबाद में एक सूचना मिली कि वहाँ पर कोई सिप्पू विश्वकर्मा करके है जिसके यहाँ लकड़ी का अवैध रूप से काम हो रहा है। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे सब्जी वाहन लेकर के। तो उसके यहाँ पर कुछ सागवान कुछ लकड़ी प्राप्त हुई और कुछ फर्नीचर आधा बना हुआ फर्नीचर प्राप्त हुआ और कुछ औजार प्राप्त किए और जिसकी हम लोगों ने जब्ती बनाई है और उस पर अभी कार्रवाई चल रही है। ये तो मसीहा बनने की कई बड़ी कहानियां हम सबने सुनी है। आज हम आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराते हैं। जी हाँ, सिंगरौली जिले में एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनका इलाज करना एक पैसा ही नहीं, एक मानवीय धर्म भी है। इस बात को साबित किया है डॉक्टर गंगा वैस ने, जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद एमडी की डिग्री कानपुर मेडिकल कॉलेज से प्राप्त की और मेडिसिन में अपनी विशेषज्ञता हासिल की। आप सोच रहे होंगे कि हम डॉक्टर की कहानी क्यों सुना रहे हैं या उनकी जीवनी क्यों बता रहे हैं। कारण है कि इनके काम करने के तरीके वैसे तो सरकारी अस्पताल में सेवा देते हैं, साथ ही छुट्टी के दिन या फिर खाली समय में किसी गांव में या फिर आमंत्रित स्थानों पर लोगों का निःशुल्क इलाज करते हैं। बता दें कि डॉक्टर गंगा वैश्य ने लंदन से डायबिटिक रोग के विषय में विशेषज्ञता हासिल कर ली है, जिससे क्षेत्र में डायबिटिक रोगियों के लिए मसीहे के रूप में उभरे हैं। ऐसे में उन्होंने निःशुल्क चिकित्सा परामर्श लोगों को देकर अपना ग्राम, अपनी माटी के प्रति प्यार और सेवा देकर लोगों के लिए मार्गदर्शी के रूप में स्थापित किया है। जी, यहाँ पे हम लोग डायबिटीज अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने कैंप लगाया है, डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए। बेसिकली यहाँ पे जो बेल्ट है सिंगरौली बेल्ट, सिंगरौली क्या कहें, पूरे भारत में ही कहें, पूरे दुनिया में ही कहें, जिस हिसाब से डायबिटीज और हाइपरटेंशन एक भयावह रूप लेता जा रहा है, इसकी वजह यही है कि लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। लोगों का खान पान, मतलब जिसे बोलते हैं खाना पीना, किस तरह से खाया जाए और कितनी मात्रा में एक्सरसाइज किया जाए, मतलब इसके बारे में अगर कहा जाए तो अवेयरनेस नहीं है लोगों को। लोगों के बारे में, इस बीमारी के बारे में पता तो चल जाता है कि हमें शुगर हो रहा है, लेकिन कैसे रोका जाए इसको कैसे कम किया जाए, इसके बारे में लोगों को जागरूक नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जगह जगह ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि महीने में कम से कम 3 या 4 कैंप, हर हफ्ते ही कोशिश कर रहे हैं कि हर हफ्ते जगह जगह इलाकों में जा करके लोगों को इस बारे में अवेयर किया जाए कि किस तरह से खान पान रखा जाए, किस तरह से हम अपने शरीर को वजन न बढ़ने दिया जाए और स्ट्रेस को कम किया जाए, क्या क्या वजह है, शुगर कैसे होता है, क्या क्या लक्षण है और कैसे कम किया जाए, इसके बारे में हम लोग अवेयरनेस का कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। लोखंडिया में 130 साल से लग रहा है जिले का सबसे बड़ा मोती माता मेला 25 जनवरी से शुरू होगा। 5 दिनी मेले का मुख्य दिवस पौष पूर्णिमा पर 28 जनवरी को रहेगा। बता दें कि इस दिन माता की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं मेले के तहत मंदिर में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए मंदिरों में 2-2 फीट की दूरी पर गोले भी बनाए गए हैं। यही नहीं, मेले में लगने वाली दुकानों के बीच भी 2-2 फीट की दूरी रखी गई है। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष लक्ष्मण रामू पवार ने बताया कि मेले में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जाएगा। मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग सहित साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसकी तैयारियां भी पूर्ण हो गई हैं। समिति की व्यवस्था तो जो अपने जो दर्शनार्थी है उनके लिए
पहले से ही तैयारी करके रखी है समिति ने। जैसे गोले है, सैनिटाइजर है, और लाइन से जाने के लिए मंदिर में समिति एक बनाई गई है कि मतलब जो प्रत्येक दर्शनार्थी के साथ में, मतलब उनके साथ में उनको ये बताया कि गोले में चले और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और आगे के लिए भी ये बताया गया है कि जो भी दर्शनार्थी जो है, मतलब इसको ध्यान में रखें कि मेले के दिन या मेले के बाद भी जो 3 दिन का जो मेला है अपना खास 27, 28, 29, इनमें विशेष करके मास्क लगाकर ही मंदिर में आए। बिना मास्क का मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश स्तर पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सम्मान अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुम और अपहृत महिलाओं और बालिकाओं की दस्तयाबी में लगातार पुलिस को सफलता मिल रही है। बता दें कि अभियान के तहत राजगढ़ जिले की ब्यावरा थाना पुलिस ने मुखबिरी की सूचना पर एक नाबालिग लड़की को आरोपी महेश कुशवाहा के कब्जे से दस्तयाब किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले साल नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले गया था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए राजगढ़ जिला पुलिस कप्तान के निर्देशन में लीमा चौहान थाना प्रभारी की टीम ने अवैध रेत खनन कर रहे 2 ट्रैक्टरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि थाना क्षेत्र के ग्राम भेजवा माता में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 ट्रैक्टर ट्राली में अवैध रूप से रेत उत्खनन कर ले जाया जा रहा है। इसकी सूचना के आधार पर थाना प्रभारी हमरा फोर्स लेकर मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे और 2 ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों ट्राली में भरी रेत की कीमत कुल 12,000 और ट्रैक्टरों की कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है। आज सूचना मिली थी कि अवैध रूप से रेत चोरी करके 2 ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं पालिया तरफ से जी। तो स्टाफ के साथ जाकर दोनों ट्रैक्टरों को, महिंद्रा ट्रैक्टर है जो बिलौदा से नदी से रेत लेकर आ रहे थे, काली रेत अवैध रूप से, जो विनोद और पाल सिंह को से 2 ट्रैक्टर रेत के जब्त किए गए हैं। इनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 22 धारा 379 IPC का कायम किया गया है। और अब खबरें छत्तीसगढ़ से, जहां सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में पटवारी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक के बाद मनरेगा कर्मचारी भी हड़ताल की राह पर चल पड़े हैं। बता दें कि मनरेगा महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर मनरेगा कर्मचारी सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। अपने 7 सूत्रीय मांग को लेकर मनरेगा महासंघ के कर्मचारी जिला जनपद परिसर में अपना सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि मनरेगा के लिपिक, तकनीकी सहायक और अन्य कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से जिला पंचायत सहित जनपद पंचायत के मनरेगा शाखा का कामकाज ठप पड़ गया है। वहीं जिला पंचायत में कामकाज के निरीक्षण में पहुंचे जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजीव बनर्जी ने बताया कि बहुत ही जल्द इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा और फिर से कार्य में तेजी आ जाने की बात कही। पंचायतों में निरीक्षण किया गया है। बहुत सारे काम ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा पूर्व में स्वीकृत काम को निरंतर चालू किए हुए हैं, पर हाँ, निश्चित रूप से कहीं न कहीं मनरेगा के स्टाफ अगर हड़ताल पे जाते हैं तो काम तो प्रभावित होता है। इसके लिए एडीओ को प्रभार दिया गया है सचिवों के लिए, और पंचायत में सचिव और रोजगार सहायक सभी लोग से हम लोगों द्वारा कंटिन्यू बात किया जा रहा है और हमें आश्वस्त किए हैं कि अभी 1-2 दिन में हड़ताल ख़त्म करेंगे और उनकी मांगों को भी हम लोग के द्वारा प्रदेश में भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के टोल प्लाजा पर पुलिस अधीक्षक कुकरेजा द्वारा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई है। वहीं वाहन चालकों को वाहन के आगे पीछे नंबर प्लेट लगाने के लिए भी बोला गया है और हेलमेट न पहनने वालों को भी समझाइश दी गई है। बता दें कि सूरजपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां हेलमेट पहनने वालों को गुलदस्ता देकर सम्मान कर प्रोत्साहित किया जा रहा है। अंबिका सूरजपुर शहर के रिंग रोड में और जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर अक्सर शाम को नवयुवक जो कम उम्र के हैं 180 सीसी 200 सीसी की गाड़ियों को लेकर रफ राइड और अक्सर रेस भी लगाते रहते हैं। इस पर कई बार दुर्घटनाओं के मामले भी सामने आए। इस पर आप लोगों का इस बार क्या रुख रहेगा और ऐसे लोगों को, परिजनों को उनके तक कैसे जानकारी होगी? यही इस बार क्या करते हैं, अपन उसका रूपरेखा तैयार किए हैं कि जो भी गाड़ी चलाते रफ ड्राइविंग करते पाया जाएगा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कराएंगे और क्या कहते हैं कोर्ट में पेश करके ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना कराएंगे। जो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन
18 जनवरी को किया गया था, माननीय विधायक महोदय द्वारा उसका इनॉग्रेशन किया गया था। तो उसी के तालमेल में हम विविध आयोजन कर रहे हैं, पूरे ये माह भर चलेगा 17 फरवरी तक। तो इसी के तालमेल में हम यातायात विभाग के राय साहब ट्रैफिक प्रभारी और मैं जिला परिवहन अधिकारी सूरजपुर और बाकी हमारे स्टाफ, तो यहाँ हम जो तेज गति से और बिना हेलमेट के। सूरजपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां प्रेस के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता अनुराग सिंह ने कांग्रेस से पिछले साल का 2 लाख मीट्रिक टन धान का हिसाब मांगा है। हिसाब न देने पर कांग्रेस पर जांच करने की बात कही है। वहीं अनुराग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्ताधारी कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान खून के आंसू रो रहा है। वहीं प्रदेश में वारदाना, हमार, रकबा कटौती, टोकन आदि पर कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया और आज से ही धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर का प्रदेश स्तर पर घेराव करने की बात भी कही है। केंद्र तक जो बचा हुआ है उसको स्टॉकिंग केंद्र तक पहुंचाए। और निश्चित रूप से जो पिछले साल का भी जो धान था वो भी बसदेई सेंटर में पड़ा हुआ, सड़ा हुआ मिल रहा था। तो ऐसे में जो सरकार को भारी नुकसान हो रहा है उसके लिए निश्चित रूप से सरकार की नीतियां इस पर दोषी हैं और इसके लिए छोटे कर्मचारियों को कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाना ये उचित नहीं है और सरकार को इस पर संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और जो भी दोषी प्रक्रिया में यदि कोई दोषी लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। मुझे लगता है कि सरकार की मंशा अव्यवस्था उत्पन्न करना है, किसानों को परेशान। प्रदेश की वादाखिलाफी सरकार के विरोध में सूरजपुर में रोजगार सहायक सचिव, पंचायत सचिव की कार्मिक भूख हड़ताल 26वें दिन भी जारी रही। वहीं मनरेगा कर्मचारी भी अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हैं, जिनका हड़ताल का आज अंतिम दिन है। इसके चलते शासकीय काम फिलहाल ठप पड़ चुके हैं। वहीं भूख हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि स्वास्थ्य अमला मौके पर एक बार भी परीक्षण करने नहीं आया। कोरिया अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अंकुर जैन ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार के द्वारा बारदाने की कमी और रकबा में कटौती करने से प्रदेश का किसान परेशान हो रहा है, जिसके चलते सरकार धान खरीदी से बच रही है। वहीं 15 साल में कभी भी किसान इतना परेशान नहीं हुआ। बता दें कि सरकार पर बारदाना की कमी का कृत्रिम संकट पैदा करने का आरोप भी लगाया गया है और किसान सरकार से 30 से 40 रुपए में बारदाना खरीदने को मजबूर है, इसका भी आरोप लगा है। वहीं दूसरी ओर किसान अपने बचे हुए धान को 11 रुपए की दर से बेचने को मजबूर है। इन अवस्था के चलते 22 जनवरी को भाजपा जंगी प्रदर्शन करेगा, जिसमें प्रदेश के सभी जिले के साथ ही कोरिया जिले में भी कोरिया भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल और प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया जाएगा और हजारों की तादाद में गिरफ्तारी दी जाएगी। सादर प्रणाम सभी को। मैं कृष्ण बिहारी जायसवाल, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला कोरिया, आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि 2 साल में कांग्रेस सरकार सारे कीर्तिमान विफलता के हासिल कर चुकी है। कांग्रेस सरकार किसान विरोधी है, किसानों के साथ अन्याय कर रही है, किसानों का रकबा कम कर दी है, किसानों को वारदाना नहीं मिल रहा है, किसानों के साथ जो उन्होंने वादा किया था वो भी आज तक पूरा नहीं किया है। इसी सब किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला कोरिया 13 तारीख को विधानसभा स्तर पर धरना प्रदर्शन किया था। आगामी 22 तारीख को 22/1/2021 को एक विशाल जंगी आम सभा हम कर रहे हैं बैकुंठपुर के स्थान नया नगर पालिका कॉम्प्लेक्स के सामने, और यहाँ पर धरना प्रदर्शन के बाद हम सब कलेक्ट्रेट का उस दिन घेराव करेंगे। सरगुजा जिले के अंतर्गत आने वाले लखनपुर तहसील के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के पूर्व प्रबंधक राजीव वर्मा के ऊपर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि पूर्व प्रबंधक के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जब इस बात की जानकारी छत्तीसगढ़ प्रदेश सचिव शैलेंद्र प्रताप सिंह को लगी तो उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए इसकी छानबीन शुरू की। बता दें कि छानबीन में लखनपुर के कई कर्मचारियों सहित शाखा प्रबंधक की मिलीभगत भी सामने आई है। इससे बचने प्रबंधक ने सहकारिता मंत्री टेकाम का लेटर हेड तक बनवाकर उप पंजीयक कार्यालय में जमा कर दिया था, जो कि पूरा फर्जी था। वह इसकी शिकायत कांग्रेस ने कोतवाली पुलिस को की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सहकारिता मंत्री भी हैं और उनके फर्जी हस्ताक्षर किए और मैटर ये बनाया कि इनको पुनः ज्वाइनिंग करवाया जाए उप पंजीयक
के लिए लिखा है। तो हमने उसकी पुष्टि की और इसकी जानकारी भी मिली, तो मंत्री जी ने साफ मना किया कि हमने तो ऐसा लेटर पैड दिया ही नहीं है, ना ही ऐसा हस्ताक्षर किया है। तो उसी के खिलाफ हम लोग आज एफआईआर की मांग कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि उसके खिलाफ ऑलरेडी उप पंजीयक ने 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई है, जो उसके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसके लिए जांच की जा रही है और जिसका बहुत जल्दी पुष्टि भी होने वाला है। ये सरासर गलत है और शासन मतलब बहुत बड़ी गलती है। मतलब ये सोच सकते हैं कि उसको इतनी आदत पड़ चुकी है कि उसको कोई डर और भय नहीं है शासन प्रशासन और किसी का भी। जी, अभी कांग्रेस नेता शैलेंद्र प्रताप की ओर से एक लिखित आवेदन पेश किया गया है कि पंजीयक कार्यालय में इनको पता चला कि मंत्री जी के नाम पे फर्जी लेटर पैड में फर्जी ड्राफ्ट तैयार कर, फर्जी साइन कर अपने कार्य की पूर्ति के लिए वहाँ पे डाला गया है। इस आशंका पे इन्होंने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन डाले। वहाँ से आवेदन डालने के बाद वो फर्जी लेटर पैड को निकलवाने के बाद वो मंत्री जी से बात किए। बात करने में पता चला कि ये फर्जी है। तो इनके लिखित आवेदन पे धारा 419, 420, 467, 468, 471 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में। उज्ज्वला गृह बिलासपुर के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि उज्ज्वला गृह बिलासपुर का संचालन एनजीओ शिवमंगल शिक्षण समिति द्वारा वर्ष 2014 से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 17 जनवरी की रात संस्था में निवासरत 3 महिलाओं और संस्था संचालक द्वारा एक दूसरे के खिलाफ सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। इसके साथ ही वर्तमान में संस्था में किसी भी महिला के रहने पर रोक लगा दी गई है। वही मामले की जांच महिला और बाल विकास विभाग द्वारा की गई है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।